नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे टारगेट हिट करने की लगन, टारगेट हिट करने की राशि, धनु लगन, धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 कैसा जाएगा। कहाँ पे रखनी होगी सावधानी, कहाँ पे करना होगा परिहार, कहाँ से मिलेगा आपको लाभ। टू द पॉइंट। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। नवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस पर्व पे आराधना, उपासना, ध्यान, धारणा, समाधि आपके लिए बनी है, जरूर करिएगा, क्योंकि आप गुरु के मूल तत्व को लेकर चलने वाले हैं। तो पहले काया राखे धर्म, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, बढ़िया है। 17 तारीख तक अच्छा है। 17 तारीख के बाद अब आपको सफर करना पड़ेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। 17 तारीख नहीं, पूरा अप्रैल अच्छा है। पूरा अप्रैल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मई में थोड़ा परेशानी आएगी, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान अभी से रखना होगा। देखिए, कभी भी कोई ग्रह छठवें घर में जाता है ना, छठवां घर परेशानी देता है, परेशानी देता है दोस्त। तो छठवें घर में परेशानी, लेकिन अभी 17 अप्रैल से आप स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भाग्य का प्रभाव लेकर चलेंगे। तो भाग्य सपोर्ट करेगा, हेल्दी महसूस करेंगे, स्वास्थ्य लाभ आपको डेफिनेटली होगा। जब तक ये कृतिका नक्षत्र में रहेंगे कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये शत्रुओं को मारेंगे, ऋण को मारेंगे, रोग को मारेंगे, परेशानी को मारेंगे। लेकिन जैसे ये कृतिका से आगे का सफर तय करेंगे, फिर आपको सावधान होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे ग्रह आपके मंगल महाराज, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, अच्छा है। मंगल आपकी कुंडली में ज्ञान के स्वामी होकर पराक्रम के घर में है, शनि से संयुक्त हैं, शनि मंगल योग। क्योंकि शनि पंचमेश हैं और मंगल पंचमेश हैं और शनि आपके धनेश हैं। तो धनेश पंचमेश, विद्या की युति, धन की युति। तो विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा धन की प्राप्ति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से बंधु बांधवों से खींचतान हो सकती है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं। हाँ, मंगल यहाँ पे बैठे तो आपका स्वभाव जो है दोस्तों के प्रति या भाइयों के प्रति थोड़ा सा टाइट होता है, थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं। ये करो, ये क्यों नहीं किया, होता है। मंगल का नेचर ही ऐसे है, डोमिनेटिंग नेचर है। यहाँ के बाद मंगल महाराज 23 अप्रैल 2024 मंगल देव चतुर्थ भाव में आएंगे। तो कहने के लिए तो त्रिकोण और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा। पाराशरी राजयोग है, लेकिन यहाँ पाराशरी राजयोग कितना फल देगा 23 अप्रैल के बाद। आपको अपने संतान पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने पेट का विशेष ख्याल करना चाहिए। आपको कोई कुछ ऐसा ना कर बैठिए कि संतान आपके अंगेष्ट जाके खड़ी हो जाए। देखिए, घर में अगर सब कुछ ठीक है ना, फिर आपको संसार का सारा सुख घर में है। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गस्य किम प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर घर में शांति है ना भाई, स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं है, यही स्वर्ग है। और घर में अशांति हो गई ना, नरकम किम गृहमेव तत्, घर ही नरक हो जाता है। आप इससे घर आने का मन नहीं करेगा। आपके जीवन में आपका संतान और आपका जीवन साथी सपोर्ट करे, फिर आपको संसार में कुछ चाहिए ही नहीं दोस्त, कुछ नहीं चाहिए। संसार के सबसे सौभाग्यशाली हैं यदि आपका जीवन साथी और आपके संतान आपके आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं कि जी हजूर हाथ बांध के खड़े हों, मतलब आपका सपोर्ट करने वाले हों। तो यहाँ पे संतान आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। कभी कभी हम संतान को बेहतर बनाने के चक्कर में, बेहतर नौकरी प्राप्त करें उस चक्कर में ज़्यादा टाइट करना शुरू करते हैं, जिससे संतान करियर तो बना लेता है लेकिन फिर हमें छोड़ भी देता है। और आजकल के सबसे अनलकी माँ बाप वो हैं जो बच्चों को पढ़ा लिखा के विदेश भेज दे रहे हैं। सबसे अनलकी माँ बाप हैं। विदेश जाने के बाद बच्चे लौटते नहीं, वहीं शादी कर लेते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, इनको बुलाते भी नहीं। बहुत कम लोग आते जाते हैं। तो भाई बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार दो, लेकिन इतना पैसा किस लिए कमाना कि बाद में आपके समय पे वो उपस्थिति ना हो पाए। नहीं, पैसे जरूरी हैं, कितना भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा काम मत करिएगा। बुध महाराज भी
सुख के घर में उनकी गोचरी स्थिति बन रही है तो ठीक है, कर्म व्यापार कर्म व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं, कर्म व्यापार जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, दाम्पत्य जीवन भी आपका अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। राहु महाराज सूर्य महाराज जरूर यहाँ पे हैं। 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं, तो उच्च का ग्रह भाग्य का स्वामी अपने से नवम भाग्य के लिए 13 अप्रैल के बाद भाग्योदय। अब भाग्योदय का मतलब भाग्योदय हो जाए जरूरी नहीं है दोस्त, हालांकि कुंडली तो यही कह रही है। अभी मान लीजिए वैकेंसी निकली है और आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर ही लीक करा दे रहे हैं। आजकल पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं पेपर ही लीक हो जाता है। और वो जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी वही उन्हीं के राज्य में ज़्यादा हो रहा है, बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ पे भाग्योदय का अवसर तो मिलेगा, लेकिन वो भाग्योदय क्रिएट हो आपके जीवन में जरूरी नहीं है। सूर्यदेव को मजबूत करके रखिएगा, गुरु को मजबूत करके रखिएगा, जिससे वो भाग्योदय का अवसर आपको मिले। तो भाग्य के उदय के लिए श्रेष्ठ समय है। आप इंटरव्यू में सफलता के लिए बढ़िया समय है, एक दिवसीय परीक्षा में सफलता के लिए अच्छा समय है। यह समय आपको भाग्योदय देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्यदेव की आराधना उपासना करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। शुक्रदेव 1 अप्रैल से ही उच्च के हैं, और उच्च का शुक्र लाभ का स्वामी है, लाभ देगा। ये पॉइंट अच्छा है। 1 अप्रैल से शुक्रदेव आपके उच्च के हो जाएंगे, लाभ का स्वामी सुख के घर में, तो लाभ की वजह से सुख मिल रहा है। ठीक है, लाभ की वजह से सुख मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राहु और शुक्र की युति है। राहु शुक्र की युति कुछ फालतू के सुख दे देती है। घर में लाइट आ रही है ना, उससे संतुष्ट रहिए, फालतू कटिया मारने के चक्कर मत रहिए। यहाँ कटिया योग बन रहा है, तो यहाँ कटिया योग आपको आपकी खटिया खड़ी कर देगा। राधे राधे। ऐसा ना हो, हमारी शुभकामना आपके लिए। लेकिन भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस तरह की स्थितियाँ बन रही है। तो घर में कुछ भी दंडावाद हो जाएगा, बच्चे बड़े हैं, बच्चे बोलेंगे अरे यार देखो इन्होंने कर्मकांड कर दिया, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। लेकिन शुक्र लाभ ज़्यादा देंगे, खासकर रेवती नक्षत्र में। जो मैं बात ये कह रहा हूँ, ये रेवती नक्षत्र में होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि वहाँ पे मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे, प्रेम ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। क्या करें? उपाय परिहार, कहते हैं कि कुंडली में गुरु अगर मजबूत हो तो 80,000 दोषों का समन करता है। एक दोष का समन कर ले बहुत है भाई, 80,000 दोष नहीं चाहिए। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप बेवजह हर जगह मुंह नहीं मार रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का बेशक अच्छा ख्याल रखें, समाज में जो आवश्यक चीज़ें उनको करते हुए आगे बढ़ें, देन गुरु दूर कर देंगे परेशानियों को। तो गुरु को मजबूत करके रखें, सूर्य को मजबूत करके। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। ये नवरात्रि का पर्व आ रहा है ना, नवरात्रि पर्व में आदिशक्ति की आराधना अत्यंत आवश्यक है, श्रेष्ठ लाभ देगी। क्योंकि आगे रेवती का राहु शुक्र परेशानी दे सकता है, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। ना दे, ये हमारी शुभकामना है। तो गुरु को मजबूत करके रखिएगा, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहिएगा, और सूर्य को अर्घ देते रहिएगा, पिता या पुततुल्य लोगों को प्रणाम करते रहिएगा। शुक्र की चीज़ों को संतुलित करके रखिएगा, ज़्यादा सेंटिमेंट मत मारिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे करते रहिए।